प्रणाम जी। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान। 64 स्तंभ जहाँ चार द्वार है, स्तंभों से उठत जो नूर, नूर नूर सो जंग करे जानो, कोटि उगियो सो। ये खिलवत है नूर भरी, ये खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी। तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ बराए के बेटी, बैठकीनों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहें जहां बार हजार, बैठी रूहें जहां बार हजार, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज समाधि को, चारों चरण अति प्यारे। मध्य में सिंहासन राज समाधि को, चारों चरण है अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी पे, दूजा बाई जंग करे। अब चरणों में करूँ प्रणाम, अब चरणों में करूँ प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाल भैया। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाल भैया। अंग सो अंग बराए के बैठी, बेटी जो दाड़म की कलियां।
अपनी बैठक करो अब याद, अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़े चढ़े आए पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। हृदय में चढ़े चढ़े आए पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लौटा दो, करूँ मैं मीठी तुमसे बातें। सुख खिलवत के करो अब यार, सुख खिलवत के आए अब यार, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के ऐसे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय हो। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो। खिन लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पल ना वालू निरखू नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीव। मेरे जीव के ही जीव। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा था वतन विसारिया रे छले किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धि हान। कि आप
धामधनी साक्षात अक्षरातीत राजी महाराज ने इस संसार में आकर हमको हाथ देकर इस संसार, इस माया मोह जल से, गहरे सागर से, मैं के गहरे जल सागर से निकाल कर धनी ने हमको अपने स्वरूप की, हमें हमारे स्वरूप की, परम धाम के 25 पक्षों की, और जहाँ मूल मिलावे में हम बैठे हुए हैं सब सुंदर साथ धनी के चरणों में, जिसकी अभी शोभा हरीश भाई जी ने एक एक, ऊपर है चंद्रमा, नीचे तले गिलम है, एक एक जगह का बारीकी से वर्णन करके, दहशत है दिल में होना जुदाई, पर खेल देखन की रट जो लगी हुई थी ना, उसने हमको सब चीजों को परे कर दिया, दहशत को भी पीछे कर। दहशत क्या, डर था दिल में कि रजी इतना बता रहे हैं कि वहां ऐसा होगा वैसा होगा, क्या ऐसा होगा, क्या हम सच में एक दूसरे को भूल जाएंगे। आज देखे हम सुंदर साथ जी, वतन विसारी, अरे वतन विसार दिया आपने। इस छल ने हमको कैसे हैरान परेशान करके रखा कि ये छल हावी हो गया। तुम सूते धनिये जगाइया, कहा आगे मौत का दिन, कई साख पुराए अपनी तो भी छूटे न दुख अगिन। क्या हाल हो गया है कि धनी ने हमको जगा भी दिया, धनी ने हमको बता भी दिया कि जीवन छोटा है, का वक्त आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। साक्षियां भी दे दी वेदों से, कतेबों से, और फिर भी ये जो है अगिन, ये दुख वाला खेल हमसे छूटता नहीं है। कैसे सुख दिखाए वतन के, ऐसा नहीं है कि केवल साक्षियां भरी दी हैं, अपने स्वरूप की पहचान कराई, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराई, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने अपने घर के, अपने वतन के, अपने परम धाम के 25 पक्षों के हमको सुख भी दिए, सो भी कायम सुख अलेखे, अखंड सुखों को देकर हमको अपने प्रेम में सराबोर कर रहे, तो भी छल छूटे नहीं, जो आप पे आंखें अपनी देखे। फिर भी ये छल हमारे से छूटता नहीं है, जबकि हमने अपनी इन्हीं संसार की आंखों से, जीव की आंखों से, आत्म की आंखों से परम धाम के सुखों का स्वाद ले रहे हैं, चख रहे हैं, खा रहे हैं, और उन अखंड सुखों में खो रहे हैं, परंतु फिर भी ये छल छूटता नहीं है। कल सुंदर साथ जी इसी बात पर तो बात छूटी थी कि भाई वो दो साधु जा रहे थे, और बरसातें खत्म हो रही थी और सर्दी के दिन आ रहे थे, तो नदी में चलते चलते नदी के किनारे दोनों साधु चल रहे थे, तो नदी बिल्कुल उफान भरा हुआ तेज पानी बहे जा रहा था, तो सर्दियों की जैसे आवक लग रहा था कि अब ठंड आने वाली है। तो दूर से क्या देखते हैं कि एक कंबल जो है ना, नदी में बहता हुआ आ रहा है। किस्सा तो पुराना ही है सुंदर साथ जी, सरकार भी सुनाया करते थे, महाराज जी भी सुनाया करते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जो पीछे वाला साधु था, उन्होंने कहा गुरुजी सर्दी के दिन आ रहे हैं, तो मैं वो कंबल ले लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा भाई तू चिंता कर, मैं चिंता नहीं करता, जिनके सहारे हम चल रहे हैं वो अपने आप कंबल हमें देंगे। क्या, नहीं नहीं, कोई सामने तो देखो आ रहा है नदी में बहता हुआ काला सा एक कंबल, बहे चला जा रहा था पानी में। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरी मर्जी, देख ले भाई। तो दौड़ के गए और नदी में कूद गए साधु जी, साधु महाराज। अब जब कूदे और वो कंबल को पकड़ा, तो देखा वो कंबल नहीं था, वो क्या था, भालू। अब भालू, अब क्योंकि पानी में डूब रहा था, तो उसने क्या किया, उसने साधु को पकड़ लिया कस के। अब साधु खुद भी बाहर ना आ पाए, और वो भालू इतना बड़ा भारी था कि उसको भी ना बाहर ला पाए साधु। अब साधु चिल्लाया, गुरु महाराज जी मुझे बचाओ, गुरु महाराज जी मुझे बचाओ। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या ये कंबल तो मुझे छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तूने ही तो जाके पकड़ा था, मैंने थोड़ा कुछ कहा था। तो सरकार श्री जी हमको हमेशा एक किस्सा सुनाया करते थे कि हमने कंबल को, कंबल ने हमको पकड़ा है कि हमने कंबल को पकड़ा है। जरा विचार करके देखो कि गए तो हम माया में थे पकड़ने, अब माया ने हमको जकड़ लिया, अब हम रोते हैं तो कुछ हल होता नहीं, और छोड़ दो तो कहते थे हाथ में ये रुमाल पकड़ा हुआ है ना, ऐसे छोड़ दो, छूट गई माया।
लेकिन इतनी उनके लिए आसान थी, परमहंस सतगुरु महाराज के लिए। हमारे लिए इतनी आसान नहीं माया छोड़नी कि यूं गई और छूट गई। तो यही राजी महाराज कह रहे हैं कि हमको वो परम धाम के सारे सुखों से पहचान करा रहे हैं, हमें परम धाम के 25 पक्षों की पहचान करा रहे हैं, मूल मिलावे की पहचान करा रहे हैं। जहां जिस बैठक में हम धनी के चरणों में बैठकर हमने इस खेल की मांगनी करी थी और धनी ने हमको 3 बार मना किया था, लेकिन हम बार बार इस खेल को देखने की रट, और धनी ने हमको बार बार मना किया। लेकिन ये तो ऐसा ही कार्य कारण ऐसा ही बनना था। धनी अपने ऊपर नहीं लेते, उन्होंने हमारे ऊपर डालकर हमें खेल में भेज दिया। इच्छा तो उन्हीं की थी हमको खेल दिखाने की। तो वो क्या कहते हैं, तो आप जो आप अपनी आंखों से ही देख रहे हैं, माया भी देख रहे हैं, धनी की स्वरूप की पहचान भी कर रहे हैं, सुख को भी देख रहे हैं धनी के, और फिर भी ये दुख छूटता नहीं है। कितनी आश्चर्य की अचरज की बात है सुंदर सा जी। एक अच्छी चीज खिलाई जा रही हो, आनंद के सुख की चाहना में ही तो हम सब चले जा रहे हैं इस संसार में। अब वो सुख ही धनी हमको दे रहे हो, और फिर हम दुख की तरफ भागे, तो दोष हमारा के धनी, हमारा दोष। लेकिन हमें समझ में नहीं आती। देख के अवसर भूल ही बोहरी न आवे ए अवसर, जानत है आग लगसी तो भी न छूटे छल क्यों एक कर। क्या मतलब, जान कर बूझ कर हमें पता लग रहा है कि देखो सामने ट्रेन हमारी जा रही है परम धाम वाली, और हम उसमें बैठना चाह रहे हैं, परंतु फिर भी हम माया का ये काम कर ले, टाइम हो गया है, समय हो गया है जाने का। घर गाड़ी राजी महाराज की गाड़ी घंटी दिए जा रही है, झंडी दिखाई जा रही है, हरी झंडी की, भाई चलने वाली है ट्रेन, आ जाओ जिसने बैठना है। परंतु हमको समझ आ नहीं रही। हम कह रहे अभी आ रहे, अभी आ रहे राजी महाराज, अभी आ रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि राजी महाराज हमको लिए बगैर जाएंगे नहीं। तो देख के अवसर भूल ही, सामने सामने सारी चीजें स्पष्ट राजी महाराज दे रहे हैं, फिर भी। और बहरी ना आवे ये अवसर, ये मानव तन जो हमको मिला है ना, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस मानव तन को, अब तो अभी तक तो सुंदरता जी हम कहते थे केवल निजानंद संप्रदाय वाले, अब तो दुनिया के सारे वेद धर्म ग्रंथ जो गुणी जन है, सब कहने लग पड़े यही बात कि भाई मनुष्य तन एक बार मिला है, इसका लाभ केवल इसी काम के लिए मिला है कि परमात्मा को हमें जानना, और कोई काम नहीं है इस तन का, बाकी के सब सेकेंडरी है। और हमने क्या किया हुआ है, हमने संसार को प्राइमरी रखा हुआ है और राज्य को सेकेंडरी। लेकिन जिस दिन जीवन में राज्य राज्य भी हमारे जीवन में पहले स्थान पर आ गए कि भाई सब काम पीछे और राज्य सबसे पहले, तब आप देखिएगा हमारी चाल, हमारे कहनी, हमारी कथनी, हमारी रहनी सब एक जैसी है। क्यों? क्योंकि धनी ही हमारे दिल में समा जाएंगे। अभी तो बातें केवल करते हैं ना, अभी तो उनके स्वरूप की पहचान कर रहे हैं। क्यों? बहुरी देख के अवसर भूल जानत है आग लगसी, और ये भी पता है कि आग लगेगी, जब मरेंगे तो पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। पश्चाताप क्या? पश्चाताप कोई मरने के बाद नहीं मिलने वाला सुंदर सा जी, जीते जी ही पश्चाताप करना पड़ता है। क्या पश्चाताप? कि राज्य बिस्तर पे डाल देंगे, जैसे समय मैं कल भी बता रही थी कि शरीर का तो बंधन एक ऐसा बंधन है कि इस बंधन से तो कोई निकल ही नहीं पाया जब तक आयु पूरी ना हो। तो शरीर के बंधन में इंसान अपने अंत वक्त में जब बिस्तर पे पड़ा पड़ा क्या सोचता है, अपने जीवन के अच्छे भले बुरी सब बातें ही याद कराया करते हैं राज्य महाराज, कि भाई अब हम याद करें हमने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा कैसा काम किया, कि जिस वजह से धनी हमें ये आग, जानत है आग लग सी, पता है आज मुझको कि ये आग मुझे लगेगी, परंतु तो भी न छूटे ए छल क्यों। पता है मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, धनी का नाम ले ले, परंतु नाम नहीं लेते, फिर उसी माया में मर मर के घूम के जाते। तो क्या करे, तो भी छूटे ना छल ए क्यों कर, कि ये छल फिर भी छूटता नहीं है, इसने हमको ऐसा जकड़ के अपने साथ रखा हुआ। पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय अचल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके साचे घर निश्चल।
अब क्या करें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब खेत में अन्न दान भरा होता है, तो उस समय जो खेत का मालिक होता है ना, वो डंडा लेकर बैठा रहता है कि किसी चिड़िया को बैठने नहीं देता, कि अन्न धान खराब कर देगी, वो चोंच मार मार के फल फूल सब खराब कर देती हैं। तो क्या होता है कि वो जो खेत का मालिक है ना, चिड़ियों को बैठने नहीं देता, उड़ाता जाता है। लेकिन अगर वो खेत का मालिक समय पर अलर्ट ना हो, अपने खेत की पहरेदारी ना करे, तो जितने भी पशु हैं पंखी हैं, सब खेत में घुसाएंगे और सब कुछ खा पी के चले जाएंगे। तो कहते पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय चल। इसी प्रकार से युवा अवस्था में यदि हमने धनी को नहीं समझा, समय रहते हमने धनी के स्वरूप की पहचान नहीं की, और जब समय ये निकल जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा और धनी हमको याद कराएंगे कि देख मैं तुझे कहता था और तू नहीं माना, जीव का अंत काल आ जाएगा, शरीर भी जब खत्म होने लग जाएगा, जब गया समय चल, ये समय का निकल जाना है। परंतु हुक श्वास लेंगे पर ये शरीर छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तब धनी याद कराएंगे, देख तेरे को ये जो 7वां दिन है ना सुंदरता जी, हम समझते हैं कायमी वाले दिन, जब हम सब परम धाम में चले जाएंगे, यहीं पर है। आत्म शरीर छोड़कर उठकर चली जाएगी धनी के चरणों में, केवल जीव और शरीर रह जाएंगे। और तब शरीर को और जीव को याद कराया जाएगा। जीव को कहा जाएगा, जीव शरीर को कहेगा, रे जीव तूने किससे प्रेम किया? इस संसार वालों से, जिन्होंने तेरे देख अब अंत में क्या हाल। और शरीर जीव को कहेगा कि देख तूने मुझे समय रहते पहचान नहीं करा। तो जीव कहेगा, आत्म आई थी, आत्म हमको रात दिन फिटकारती थी, लेकिन हम इस संसार के माया मोह जाल में ऐसे उलझे रहे। तो अभी भी बी अलर्ट, अभी भी समय है। अभी भी यदि हम चेतन होकर धनी के स्वरूप को याद कर लें, धनी की शोभा को निरख ले, धनी के 25 पक्षों में विचरण करना प्रारंभ कर दें, सब चीजों से पीछे, सब चीजों को हटाकर धनी को आगे रख दे, ऐसे क्यों भूले अंकुरी। और जिनका अंकुर है परम धाम, जिस तन में अंकुर आया हुआ है, वो तो ये गलती कर ही नहीं सकते। उनको पता है कि अब हमें समय मिला है, ये समय हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। हम अपने सांचे घर, अखंड घर की पहचान समय रहते ही कर ले। तो कहते हैं, जो जाग बातें करे उमंग सो, सो हंस हंस ताली दे, जिन नींद दई सुख इंद्रियों, सो उठी उघाती दुख ले। क्या जो जाग बातें करे उमंग सो, जो इस संसार में समय रहते हुए धनी के सुखों को जान लेंगी, धनी के सुख को ले लेंगी, तो वो क्या करेंगी, वो बड़ी उमंग से एक दूसरे के साथ बात करेंगे और हंस हंस कर ताली देंगी। वाह राजी महाराज, क्या खेल दिखाया आपने। उसमें कौन होंगे? इंद्रावती जी होंगे। उसमें कौन होंगे? श्यामा जी होंगे। उसमें कौन होंगे ताली देने वाले में? हंस हंस के लाल दास जी होंगे, केशव दास जी होंगे, छत्रसाल जी होंगे, और भी कितने ही सुंदर साथ होंगे, जिनके हमको नाम भी, आस बाई सखी होगी, कितने आत्म होंगे, एक एक करके बढ़ बढ़ कर जो धनी के साथ चले हैं। चिंतामणि जी की आत्म होगी, लेकिन उनमें हमारे जैसे भी होंगे। जिन नींद दई सुख इंद्रियों, जिन्होंने इन इंद्रियों के वश में रहकर केवल अपने आप को माया की घोर अंधकार में, मोह माया ज्ञान और भ्रम में फंसाए रखा, सो उठी ऊंघाती दुख ले। वो जब उठेगी ना अंगड़ाई लेकर, तो उसको पता लगेगा उसने क्या चीज खो दी। और तब उसको ये दुख, पश्चाताप का दुख ऐसा कष्ट देगा कि फिर वो 100 बार भी जन्म मांगेगी ना, तो उसको मिलने वाला नहीं है। कहते तेरा चांस गया, मौका गया। इंद्रावती जी ने देखो सुंदरता जी मांगा था ना कि धनी एक बार अब दोबारा आप इस तन में आके बैठ जाओ, मुझे वो मौका दो सेवा का। तो कहते हैं ना, तेरा चांस गया। अब इंद्रावती जी सारे ब्रह्मांड के लिए राज्य बनकर बैठी हैं सुंदरता जी, परंतु इंद्रावती जी को वो मौका नहीं मिला दोबारा कि वो सतगुरु महाराज को धाम धनी मानकर सेवा करें। इंद्रावती जी को सारा ब्रह्मांड धाम धनी का स्वरूप मान रहा। अब इंद्रावती जी के अंदर कितनी तड़प और कितनी कसक और कितनी हुक हुक रहती है हर समय, कि अंत में सिंधी में भी उन्होंने लिखा है
कि सतगुरु देवचंद्र जी को एक बार मेरे सामने धनी आ जाओ। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ तो मुझे जानकर धाम की प्रीत निभाता है, लेकिन मेरी आत्मा किसको धाम की प्रीत जान के नहीं। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हम भी रोएंगे कि धनी आप आए थे मेरे घर, पर मैं इस माया में उलझी ही रह गई, इस माया की उलझनों को सुलझाने में ही लगी रहेगी। धनी आपने जो उलझने दी थी उन उलझनों में तो हम उलझे ही नहीं, आपके लाड प्यार में और इश्क की उलझनों में तो हम उलझ जाते, तो बस जीवन ही सुलझ जाता। लेकिन कभी विचार ही नहीं किया इस बात का। तो कहते हैं जिन्होंने बिल्कुल ही विचार नहीं किया उनका तो क्या हाल होएगा। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल, सामे पूर जो चढ़िया होसी सो कैसी तिखाई मोह जल। क्या वो कायर होते हैं जो इस माया की धारा में बहकर माया के प्रवाह में ही बहे चले जाते हैं। कायर मनुष्य कहा गया है, जीवों में सबसे कमजोर जीव उसको कहा गया है, जो माया की तीखी जल धारा में उसी के बहाव में बहे चले जा रहे हैं। माया का जल अगर दाई तरफ मुड़ा है तो वो दाई तरफ ही मुड़ रहे हैं, बाई तरफ मुड़ा है तो बाई, उसका विरोध करके उसका नया पक्ष देखने की कोशिश ही नहीं करते, उसके विपरीत दिशा में जाकर ब्रह्म सृष्टियों को ही राजी महाराज ने ताकत दी है कि ब्रह्म सृष्टि सामय पूर जो चढ़िया हो इसे। धनी के प्रेम में पूरा माया का पूरा पूर भी चढ़ा हो ना, माया रूपी जल जो है वो कहते हैं फुल ऑन हो अपनी प्रेशर में, तो भी ब्रह्म सृष्टि उसके विपरीत जाकर वो कहेगी सो कैसी तिखाई मोजल। मोजल की धारा कितनी तीक्ष्ण है, कितनी धारदार है, परंतु धनी के प्रेम में रूहें जब निकलेंगी ना तो उनको जैसे ब्रज से रास में गई थी सुंदर साथ जी, पता ही नहीं लगा। उन्होंने क्या कहा, गाय के खुरके जितना, गड्ढे जितना वो माया मोहजल उन्होंने ऐसे छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि धनी के प्रेम में बंधी हुई थी। आज हमने प्रेम करना छोड़ दिया, प्रेम धनी सिखाते हैं परंतु हमने प्रेम व्यवहार में छोड़ दिया, हमने केवल शब्दों तक ही रख दिया। तो वो प्रेम जब हमारे जीवन में आएगा तो हम भी, और जिन मोमिनों ने सुंदर साथ जी इस माया के विपरीत जाकर युद्ध किए हैं, युद्ध किया है कि नहीं किया। हमारे 90 जहाज होते सुंदर साथ जी और बह गए होते, हमें तब तक लगन लगी रहती है, अटकाव रहता कि मेरे 90 जहाज दोबारा कब होंगे। लेकिन लालदास जी ने उसमें पॉजिटिव पक्ष देखा, उन्होंने कहा मुझे मेरे धनी लगता है याद करते हैं और ये माया मेरे आड़े आती थी, आज माया ही धनी ने ले ली। चलो, जिसके पीछे मैं बैठा हुआ था अब चलो धनी के साथ। लेकर निकले खाली लोटा हाथ, कौन? लालदास। उन्होंने शर्म नहीं करी। हमारे जैसों के बीच में कई सुंदर साथ होते हैं जो थोड़ा धन नहीं होता, गरीब होते, नहीं दीदी हम कैसे जाएंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर सेवा भी देनी पड़ेगी, वहां पर धन भी देना पड़ेगा, पाठ भी रखाना पड़ेगा। तो मैं उनको कहती हूँ कि सुंदर साथ जी, सेवा केवल धन की सेवा थोड़ी होती है, आप तन से सेवा करो। सेवाएं अनेक तरह की होती है, कहीं पर भी किसी भी आश्रम स्थान पर, पन्ना जी, चलो किसी आश्रम में नहीं भी जाते, पन्ना जी तो हम सब जाते हैं, तो पन्ना जी में तो कहीं कोई बंधन नहीं है, किसी का जहरी बंधन नहीं है, कोई वजूद नहीं खड़ा जो आपको मांगेगा कि लाओ पैसा दो। तो आप वहां पर और भी अनेक तरह की सेवा हो सकती है सुंदर सा। तो धनी से दूर होने से तो अच्छा है ना कि हम धनी के पास रहे, कोई बात। धनी जब देंगे तो धनी हम आपको देंगे ही सही, आपसे कोई छुपी थोड़े बात है। और उनसे भी क्या कोई छुपी हुई बात, कोई छुपी हुई बात नहीं। उन्होंने नहीं दिया तो उनकी मौज है और दिया हुआ तो उनकी मौज है, दोनों स्थितियां। अब बस आप हमें तो इतना दे दो कि हम आपके चरणों तक पहुंच पाए, और चरणों तक पहुंच जाएंगे तो वो सेवा भी करवा लेंगे अपनी सुंदर साथी। उनको पता है ना कि मेरी आत्मा मेरे से तड़पती हुई आई है मिलने के लिए, इसके मन की हाम में न रहने दो कोई भी। वो आपसे आपकी चाहत से ज्यादा वो करवा के ले जाएंगे धनी। वो आपके आशिक है, हम आपके आशिक नहीं है। हम तो माशूक बनकर बैठे हुए कि मैं अपने आशिक को मिलने जाऊंगी, हाय हाय मैं उनके लिए क्या ड्राई फ्रूट ना ले जाऊं, मैं उनके लिए ये ना ले जाऊं वो।
अरे बाबा, वो नहीं भूखे हैं ड्राई फ्रूटों के, वो तो हमको देखने के लिए तड़प रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि धनी की रूहें आ जाएं और हम एक रूप एक स्वरूप होकर मिल लें। तो कौन गाएंगी? ब्रह्म सृष्टियां करेंगी। दे साख धनिये जगाइया, दई विध विध की सुध, भांत भांत दई निशानियां, तो भी ठौर न आवे निज पुत। अब राजी महाराज ने हमको भांत भांत की साक्षियां दे दी, विध विध की सुध दे दी। कहा विध विध की सुध? संसार की नहीं, परमधाम के 25 पक्षों की एक एक पक्ष की सुध दे दी। मूल मिलावे की, दूसरी भूम की, तीसरी भूम की, चौथी भूम की, पांचवी की। तीसरी भूम में खड़ी होकर धनी सारे ब्रह्मांड को दीदार दे रहे। तो वो देख रहे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये परमधाम की लीला नहीं है। परमधाम में तो एक जहरी लीला होती है, लेकिन बातूनी लीला क्या है? ये इस समय तीसरी भूम का समय चल रहा है। कलयुग के 28वें कलयुग में आप धामधनी अपने विराट स्वरूप से पसरे बैठे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो वो दीदार ही तो दे रहे हैं सारे ब्रह्मांड को, कि वो देख रहे हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन छूत है कौन अछूत है, कौन उच्च जाति का है कौन निम्न जाति का। उनके लिए कोई मायने नहीं। क्यों? क्योंकि वो टॉप पे खड़े हैं। आगे भी सुंदर सा जी ये प्रसंग कितनी बारी बताया था कि जब हम हवाई जहाज में चढ़ते हैं ना सुंदर सा जी, तो हवाई जहाज में जैसे जैसे जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे चलते हैं तो हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये छोटी बिल्डिंग, वो ऊंची बिल्डिंग, ये कार जा रही, ये पेड़ है, छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है। अब जैसे जैसे हवाई जहाज ऊंचा उड़ने लगता है, एक रेंज से ऊपर हो जाता है, जैसे ही वो 100 मीटर की हाइट पे आता है, तो सारी बिल्डिंग्स, सारी कारें, सारे घर, सारे पेड़, सब एक जैसे। इतना सा भी फर्क नहीं दिखता कि आप उसमें डिफरेंशिएट कर लो कि भाई ये बड़ी बिल्डिंग थी ये छोटी बिल्डिंग थी। सब एक जैसा मैदान ही मैदान दिखने लग पड़ता है। बिल्डिंग भी मैदान जैसी ही दिखती है। तो इसका क्या अर्थ है कि जब हम आत्म दृष्टि पर पहुंच जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो शरीर की दृष्टि खत्म हो जाती है। यदि ये धनी हमको अनुभव करा सकते हैं, तो वो तो धामधनी अक्षरातीत है। वो तो शरीरों की दृष्टि से परे है। उन्होंने तो सबको आत्म की दृष्टि से देखना है। कोई दौड़ कर जाएगी तो धनी उसको दौड़ कर गले लगाना। कोई मिलने की आस में जाएगी, कोई धन लेकर जाएगी तो कहेंगे धनी लाइन से हट जा बाबा, तू अपने धन का अहंकार करने आई है। शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक में एक बार आता है प्रसंग कि उनको बहुत सर्दियां चल रही थी, तो महाराज जी जरा कपड़े कम पहना करते थे। तो उनको एक सुंदर सा आदमी ने ना नया कीमती कोट लाकर दे दिया कि भाई महाराज जी ये कोट ना आप पहनो, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। कोट उन्होंने अपने पास में रख लिया जहां पर बैठा करते थे। थोड़ी देर में, आधे एक घंटे बाद क्या हुआ कि भाई, क्योंकि उनके पास सुंदर साथ आते रहते थे जाते रहते थे, उन्होंने देखा एक गरीब सुंदर साथ उनके चरणों में आया, प्रणाम जी, बेचारा ठंड से ठिठुरता हुआ और धनी से मिलने की आस में आया। तो महाराज जी ने क्या किया, कोट उठाया और उसके ऊपर डाल दिया, पहना दिया। अब वो जो जिसने कोट दिया था ना, अमीर आदमी, धनवान, उसके उसने देख लिया कि हाय हाय, मैं तो आपके लिए इतना कीमती कोट लेके आया था, उससे सबर ही ना हुआ। और जैसे ही बंदा निकला, महाराज जी को बोलना शुरू कर दिया, महाराज जी मैं तो आपके लिए कोट लेके आया था और आपने ऐसे उस आदमी को दे दिया। तो महाराज जी कहते हैं अगर तूने पहचान की होती ना तो मैं ही हूं वो। तूने कहा पहचान? तुझे तो ये पता है कि तूने मुझे दिया। अरे भाई अब ये चीज मेरी होगी, मैंने ये पहनी हुई है, मैं पहनूं ओढ़ूं रखूं कुछ भी करूं, ये मेरी चीज है, तेरी अब रही कहाँ जो तू मेरे से पूछ रहा है? और मेरी मर्जी मैं किसी को दूं या ना दूं। तो धनी तो वो होते हैं, धनी का स्वरूप तो वो होता है कि धनी सबको, सबके माफक, दिल से अपने मन माफक धनी देत आप माफक। हमारे माफक नहीं, हमारी बुद्धि की सोच के हिसाब से नहीं, धनी देत आप माफक। तो
तो उन्होंने अपने, इसलिए धनी के स्वरूप की शोभा को हम जान ही नहीं सकते, उनके दिल की गहराइयों को हम तोल ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते। तो कहते हैं दई विध विध की सुध, भांत भांत दई निशानियां, तो भी ठोर न आवे निज बुध। हमारे अंदर धनी की वो निज बुध नहीं आ सकती सुंदर सा जी। हम कह ले लाख, कभी एक पल धनी के साथ एक रूप एक स्वरूप होकर शायद एक क्षण के लिए वो निज बुध आ जाती हो, लेकिन आप कहो कि धनी जैसी निज बुध आ जाना, नहीं आती। माया और छल अपना असर किए ही रखती है, तभी तो वो धनी है और हम रूहें हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि हम रूहें अपनी निस्बत ही निभा लें, बड़ी बात है। धनी तो, धनीपना तो धनी ही निभा सकते हैं, हम और आप नहीं निभा सकते। हम तो सुंदर साथ में भी भेदभाव कर लेते हैं, 4 जने मिलकर बैठे, 10 जनों का ग्रुप बैठे, उसमें भी भेदभाव, आप इसको ज्यादा प्यार, उसको कम, इसको नहीं। ये कैसे धनी, वो धनी कैसे हैं जो 12,000 में भेदभाव कर। महामती कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजिए लाहा, ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समय। इंद्रावती जी कह रही हैं जो उस घर परम धाम की हो। हाँ, इस खेल में एक खूबी जरूर है कि हम रूहें अपना चांस आने पर यदि धनी को रिझा सकते हैं, जिस भांति से भी धनी को, ये है सो पहचान के लीजियो लाहा। अगर हमने धनी के स्वरूप को पहचाना है तो फिर हमको ये फर्क नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि मेरे पास, जैसे कई, मैं एक धन की तो मैंने एक साधारण सी बात कही थी, हम सुंदर साथ में और इससे भी गहरी बात चले तो हम देखते हैं कोई सुंदर साथ भजन गाते हैं, कोई चर्चा करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कोई काम करते हैं, लेकिन धनी ने मुझे जो गुण दिया है, जो सेवा दी है, यदि मैं उस ही सेवा से धनी को रिझा पाऊं, ये है पहचान के लीजिए ला, कि धनी ने मुझे जो गुण दिया है, धनी अपनी सेवा मेरे से जिस माफक कराना चाहते हैं, मैं उस ही में गर्क होके धनी की सेवा कर लूं, तो धनी फिर, ये हमारी रूह की चतुराई, धनी फिर बड़े खुश हो जाते हैं, राजी फिर उस लाड में आकर रूह को और सराबोर अपने प्रेम में कर देते हैं कि वाह भाई वाह। ये तो इंद्रावती जी रास में आता है कि धनी, मैं तो, इंद्रावती जी कहती है मैंने एक गुण दिसे, पर इंद्रावती जी में 2 गुण दिखते हैं, कुछ ऐसे चुपाई आती है बेगुण दिसे। क्या, कि इंद्रावती जी कहती है मैं तो रूह, मैं धनी आपको रिझा लूंगी, अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगी, फिर आप देखना आप मुझे कैसे मेरे वश में नहीं आते हो। तो बस सुंदर साथ जी, हमें भी धनी के उसी लाड प्यार को अपने दिल में बसाकर उनको ले सको सो लीजिए, फिर ऐसा ना आवे समय। धनी को अपने वश में कर लेना, फिर ये समय दोबारा आने वाला हमारे पास नहीं है। यही तन, यही मनुष्य तन, ये सोचना छोड़ दीजिए कि आगे फिर दोबारा चांस मिलेगा, अच्छा जब मेरे पास ये चीज होएगी, चलो मैं ये भी सीख लूंगी, मैं वो भी सीख लूंगी। गया वक्त कभी आता नहीं हाथ में, सीख लोगी तो फिर लोग ही हो जाएगा, सीखना प्रारंभ कर दो तो फिर शुरुआत भी हो जाएगी। कोई भी चीज है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही बात है। धनी की सेवा का ही है, कर लेंगे सेवा यार, जीवन पड़ा है भाई, फिर आयु भी तो खत्म हो जाएगी, शरीर भी तो खत्म हो जाएगा। आज शरीर दौड़ता है, भागता है, हम सेवा कर सकते हैं, कल नहीं कर पाएंगे, कल बैठ के ही देखना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए जो वक्त है आज ही वक्त है, यही है, यही समय हमारा है, कल और आज के पीछे की कोई बात है नहीं, फिर आवे ना ऐसा समय, ऐसा समय दोबारा आने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। आज और अभी ही लाभ ले ले इस चीज का। प्रकरण 77 चौपाई 1051। अगला प्रकरण है, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। अब क्या चीज ऐसी है सुंदर साथ जी जो जान बूझ कर, अब ये सखी एक आत्म दूसरी आत्म